जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक सूत्र है, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फोकस। क्या है मेरे दोस्त? फोकस। हाँ जी मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं फोकस। जिंदगी में अपनी अदरी को चेंज करने वाला शब्द है, वो है फोकस। सारा का सारा खेल है फोकस का। आपको याद ही होगा, हम जब बचपन में थे, हम हमारे क्लास में एक प्रयोग करते थे, एक खेल खेलते थे। क्या करते थे? एक जो कागज की पर्ची तो हम नीचे रखते थे और उस पर्ची पर एक माचिस की तीली रखते थे। हमारे हाथों में एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। हम क्या करते थे? उस मैग्नीफाइंग ग्लास से सनरेज क्या करते थे? उस ग्लास पर फोकस करते थे। जब भी सनरेज ऊपर से नीचे आती थी तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होती थी? इकट्ठा होती थी और उस लेंस के बीच में पतली बीम की तरह सनरेज निकलती थी। वो जो माचिस की तीली थी उसमें आग लगती थी और वो जो कागज की पर्ची थी वो जलने लगती थी। हमने बहुत बार प्रयोग भी किया है हमारे क्लास के अंदर। हमने खेल भी बहुत बार खेला है। हमने क्या किया था उस खेल में? हमने सिर्फ ये किया था कि हम क्या करते थे, उस मैग्नीफाइंग ग्लास में सनरेज को फोकस करते थे। सनरेज को जब हम एक साथ उस मैग्नीफाइंग ग्लास में फोकस करते थे तो क्या होता था? उस मैग्नीफाइंग ग्लास से सनरेज निकलती थी और उस माचिस की तीली में आग लगती थी। ये सारा का सारा खेल क्या है? फोकस का है। हमने क्या किया? सिर्फ फोकस किया, सनरेज की रेस पर फोकस किया। तभी तो क्या हुआ, जो कागज की पर्ची थी उसमें आग लग गई। हाँ जी मेरे दोस्त, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक अ फोकस। सफल लोग ये साधारण ही होते हैं, बस उनका फोकस एक लेजर लाइक बीम की तरह होता है मेरे दोस्त। ये जो लोग होते हैं वो क्या हमसे अलग नहीं होते हैं, वो हमसे ही होते हैं, लेकिन उनका जो फोकस होता है सिर्फ एक जगह टिकता है। जैसे कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास में सनरेज इकट्ठा करते थे और उस कागज की पर्ची पर आग लगाते थे। ये सिर्फ खेल किसका है? फोकस का। आदमी का नाम है मिल्खा सिंह। आपने मिल्खा सिंह की हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग देखी होगी। जिसने भी नहीं देखी है ये फिल्म जरूर देख लेना। इस फिल्म से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये फिल्म हमें बहुत बड़ा लेसन देती है। तो आज हम मिल्खा सिंह पर बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप लेसन इस वीडियो में देखेंगे। क्या मिल्खा सिंह भागने में तेज थे? क्या मिल्खा सिंह को रेस दौड़ाना बहुत अच्छा लगता था? क्या मिल्खा सिंह तेज रेस में दौड़ते थे क्या? हाँ जी, पहले ऐसा नहीं हुआ था। वो भागने में तेज थे। उनकी सफलता का कारण एक ही था, तो उनके पास कहीं ना कहीं हर बार एक गोल था। पहली बार जब मिल्खा सिंह जीते थे तो इसलिए नहीं कि वो तेज भागते थे, वो इसलिए जीते थे कि उनके पास एक गोल था। जब मैं खेल जीतूंगा तो मुझे एक गिलास दूध मिलेगा। तो उनका गोल था एक गिलास दूध मुझे मिलेगा, ये उनका गोल था। इसलिए वो क्या करते थे? जीते थे। और जब दूसरी बार वो रेस जीते तो इसलिए नहीं जीते कि वो तेज दौड़ते थे, इसलिए जीते थे कि उनको इंडिया का जैकेट पहनना था। तो उनके सामने एक ही गोल था, मुझे इंडिया का जैकेट पहनना है। तो उनके सिर पर वो जुनून था, वो सवार हो चुका था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इंडिया का जैकेट पहन के ही रहूंगा। जब पहली बार शर्ट जीते तो उनको क्या चाहिए था? सिर्फ एक गिलास दूध। नेक्स्ट टाइम शर्ट जीते तो उनको क्या चाहिए था? इंडिया का जैकेट चाहिए था, इसलिए वो शर्ट जीतते थे। मुझे अब इंडिया का जैकेट पहनना है। इसके चक्कर में उन्होंने बहुत सारे लोगों की बातें भी सुन ली, थप्पड़ भी खाए, फिर भी उनके जो दिमाग में एक जुनून सवार था कि मुझे इंडिया का जैकेट पहनना है, तो मैं क्या करूंगा? जीतूंगा। ये नहीं है कि आप गोल अचीव ही नहीं कर पाए, क्योंकि आज तक आपने कोई गोल ही सेट नहीं किया है मेरे दोस्त। वो तीसरी बार कब रेस जीते? जब पाकिस्तान में रेस जीत कर आए। वो रेस क्यों जीते आपको पता है? 45.9 का जो उनका गोल था, उनके कोच ने उन्हें लिख कर दिया था। जब वो ऑस्ट्रेलिया में हार गए थे उसके बाद उसके कोच ने 45.9 का जो गोल था उन्हें लिख कर दिया था। आज आप भी एक गोल सेट करो और लिखो व्हाट इज योर 45.9। आज ही आपने 40.9 डिसाइड किया हो तो आज भी आप अपने एक पर्ची पर लिख कर रखो 45.9। मेरे नाम से इंडिया में एक दिन जरूर छुट्टी होगी। ये बात मिल्खा सिंह ने अपने गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस करके बताई थी। हमारा सेकंड लेसन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जब मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो ऑस्ट्रेलिया में
प्री क्वालिफाइड रेस को हार चुके थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो पहली बार गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ उन्हें नया नया सा लगा। तो वहाँ की लड़कियां भी उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो वो लड़कियों से अट्रैक्ट हो गए। उनके रात में पार्टी में मिलना जुलना हुआ, तो उसके कारण वो रेस को हार चुके थे। जब वो रेस हार कर आए थे तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने आप को आईने में देखकर बहुत ऐसे चाटे लगाए थे कि मैं रेस कैसे हारा। तो उन्हें क्या हुआ था, डिस्ट्रैक्शन हुआ था। किसके कारण? लड़कियों के कारण डिस्ट्रैक्शन हुआ था। तो हमें जब भी ऐसा लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, डाइवर्जन लेना है, क्योंकि डाइवर्जन बहुत अच्छा तरीका है। जब हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, डाइवर्जन लेना होगा, मुड़ना होगा कि मुझे क्या करना है, जीतना है। मेरा गोल क्या है, जीत है। मुझे क्या नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप भी अपने लाइफ में जब ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप अपने लाइफ को डाइवर्जन कर लो, अपने लाइफ को दूसरा मोड़ ले लो और अपने गोल की तरफ चलते रहो। हमारा तीसरा लेसन है डिस्करेज। जब आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं तो गोल अचीव करने के प्रोसेस में लोग आपको डिस्करेज भी करेंगे। आपको पाकिस्तानी कोच की बात तो याद है ना, ये रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित होगी, ऐसा उन्होंने कहा था मिल्खा सिंह। ये इनकरेजमेंट हो रही है, डिस्करेजमेंट हो रही है? ये इनकरेजमेंट तो नहीं हो रही है, ये डिस्करेजमेंट हो रही है। वो जो कोच सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट पे मिल्खा सिंह को ये बोलता है कि ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी रेस साबित होगी। एट द मोमेंट एट रेस अबाउट टू स्टार्ट। कोई डिस्करेज कर रहा है कि ये रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित होगी। तो यू पलटता है, बोलता है दौड़ भी ऐसी हो। तो मिल्खा सिंह का जो फोकस था वो पूरे का पूरा अपने रेस पर था, अपने गोल पर था कि मुझे ये रेस जीतनी है, मुझे मेडल हासिल करना है। हमारा फोर्थ लेसन आता है, तो राइज योर स्टैंडर्ड। गोल पूरा करने के प्रोसेस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी पड़ेगी, आपका स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। जब मिल्खा सिंह जीतने के लिए भागते थे ना, तो ऐसे दौड़ दौड़ कर उन्हें पहली बार थोड़ा सा पसीना आता था। फिर उन्होंने क्या किया, ज्यादा दौड़ना शुरू किया था। उनकी वजह से उन्हें ज्यादा पसीना भी आ रहा था। आपने फिल्म तो देखी होगी, जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी वो जरूर देख लेना। तो ज्यादा पसीना उन्हें आने लगा क्योंकि फोकस क्लियर था, स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा था। पहले थोड़ा पसीना आता था, फिर बहुत ज्यादा पसीना आता था, क्योंकि उनकी दौड़ थी वो ज्यादा थी, इसलिए उन्हें ज्यादा पसीना आता था। आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अपने स्टैंडर्ड को जरूर बढ़ाना होगा। और फिफ्थ लेसन है वैल्यू ऑफ कोच। आखिर में जब मिल्खा सिंह जीत कर आए थे तो उन्होंने अपने कोच को सब कुछ श्रेय दिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं जीता हूँ। उन्होंने उनका माथा चूम लिया, उनके पैर छू लिए, उनसे आशीर्वाद ले लिए और जो उनके गले में मेडल था उतार कर कोच के गले में डाल दिया और उन्हीं को सब कुछ श्रेय दिया कि आप ही की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आपको मौका मिले तो मिल्खा सिंह फिल्म जरूर देख लेना, क्योंकि उस फिल्म से लेने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उस फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदमी की अगर लगन अच्छी हो ना तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मिल्खा सिंह ने 80 रेस में से 77 रेस को जीता था, 77 रेस आउट ऑफ 18। उसका जो श्रेय है वो सब कुछ वो अपने कोच और आर्मी को देते। दूसरा श्रेय अपने कोच को और दूसरा श्रेय आर्मी को देते। उन्हीं ने मुझे बंदा बना दी। आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल अचीव ही नहीं कर रहे, आपका प्रॉब्लम ये है कि आज तक आपने कोई गोल ही सेट नहीं किया है। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे सक्सेस हो पाएंगे, आप उस गोल तक कैसे पहुंच पाएंगे। मेरे आज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज आप ये वीडियो देखकर कोई ना कोई अपने लाइफ का एक गोल सेट करना और उस गोल की तरफ आप आगे बढ़ना। आपका सक्सेस आपके हाथों में होगा। लेकिन मैंने जो आज आपको ये लेसन्स दिए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आपको कैसा बनना है, तो आपको अपने लाइफ में मिल्खा सिंह की तरफ फोकस करना है। मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। तो मेरे दोस्त आज अपने लाइफ का एक गोल जरूर सेट कर लेना। तो मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जो भी आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका विजन है, वो आपको जरूर मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट यू गाइज। थैंक यू सो मच।